नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि डीजीटी की एनसीवीटी पोर्टल जो है तो क्रैश हो जाने के कारण लगातार 10 दिन से क्रैश है, सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण छात्रों में जो है तो असंतुष्टि फैल गई है। और उनके कारण जो है तो ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें देख रही हैं, आप लोग भी देखे होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को डीजीटी सॉफ्टवेयर को अपने अपडेट कर रहा है, नए वर्जन में ले आ रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है और सॉफ्टवेयर में काम बहुत तेजी से चालू है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। पहली बात सुन लीजिए, अगर ये टेक्निकल इशू है तो आप ये मत समझिए कि आपका एक दिन में, 2 दिन में, आधे घंटे में हो जाएगा। ये टेक्निकल इशू जब समाप्त होगा तभी होगा। इस पे आपको टाइम लग सकता है, 1 घंटे भी लग सकते हैं और 30 दिन भी लग सकते हैं। ये आप समझिए, रोज रोज मैं शो इसके लिए नहीं बना सकता हूं। जो न्यूज आज आ रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि अभी भी पोर्टल को सुधारा जा रहा है। चूंकि 1 जून से एडमिशन का चालू हो जाएगा तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं, अफिलिएशन के लिए कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कंटिन्यू चल रही हैं उन पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, इसलिए उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर में वो अपडेट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाएगा तभी आपका रिजल्ट भी अपडेट होगा। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो आपका रिजल्ट नहीं अपडेट होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप पहली चीजें आप इसके बारे में समझिए। दूसरा, डीजीटी बाध्य है, उन्होंने बोला है कि सॉफ्टवेयर ठीक होगा तो हम जिनका सही डेटा आया है, एक बार फिर सुन लीजिए, जिनका सही डेटा आया है, सही ग्रीवांसेस का डेटा आया है, उस रिजल्ट को हम अपडेट कर देंगे। लेकिन जिसका डेटा नहीं आया है उसका फिर बोल रहे हैं कि हम उसको अब चांस नहीं देंगे, अब वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में जाएगा, जिसको हम डेट जो है तो निर्धारित करेंगे। कब निर्धारित करेंगे डेट सप्लीमेंट्री एग्जाम का, एक बार और एग्जाम लेने के लिए, इसका डेट नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके दबाव, मेरे दबाव से उन्होंने बोला है कि हाँ हम एग्जाम करवाएंगे, लेकिन कब स्लॉट देंगे इस चीज के लिए बोले हैं कि हम अभी नहीं बता सकते हैं। तो आपको मई में तो एग्जाम होना नहीं है, जून देख लीजिए कि क्या होगा, जुलाई से जो है तो एग्जाम चालू हो जाएगा मेन वालों का, तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट निकले और फिर जब सप्लीमेंट्री एग्जाम हो तब हो, या जून में हो जाए। मैं इसको कह नहीं सकता हूं क्योंकि उन्होंने डेट कंफर्म नहीं किया है, इस बार मंथ नहीं किया है, लेकिन एक चीज बोला है कि हाँ मैं एग्जाम करवाऊंगा। मैं देख रहा हूं जिन लड़कों के साथ में हुआ है, क्योंकि एक दिक्कत खड़ी हुई है सॉफ्टवेयर में कि बहुत सारे लड़कों की लिंक नहीं आई है। वो एरर बहुत बड़ा एरर था, उसको ठीक करने में टाइम लग रहा है। दूसरी बात, ओल्ड डेटा को नए डेटा में उठाने में भी उनको दिक्कत हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि काम लगातार चल रहा है, अपडेट होने में अपनी वेबसाइट को वो अपडेट कर रहे हैं। जब तक अपडेट नहीं कर लेंगे तो बीच में काम आपके लिए वो नहीं करेंगे, अपडेट हो जाने के बाद ही करेंगे। चाहे वो प्रोफाइल का मामला हो, चाहे ईडी का नंबर का मामला हो, चाहे प्रैक्टिकल का नंबर का मामला हो, और चाहे आपका ग्रीवांसेस का मामला हो, और चाहे आपका जो रिजल्ट छूट गए हैं वो छूट गए हैं, आपके एग्जाम देने के लिए छूट गए हैं, उसके बाद ही तैयारी करेंगे। क्योंकि जब तक पूरा कंफर्म रिजल्ट इनका नहीं निकलेगा तब तक ये सप्लीमेंट्री के एग्जाम में कैसे जा सकता है कोई, ठीक है। तो अभी जब डेटा अपडेट कर देंगे ये, इसके बाद निकाल लेंगे कि अब नहीं चढ़ाया जाएगा, उस समय पर फेल हो जाओगे आप या सप्लीमेंट्री हो जाओगे। वही हुआ, फेल और सप्लीमेंट्री एक ही हुआ है आपका। इसके बाद आप सप्लीमेंट्री के कैटेगरी में आ जाओगे जहां आपका एग्जाम करवाया जाएगा लास्ट के बाद। हो सकता है कि चांस दे दें, लेकिन अभी 50% चांस है, मैं इतना बता दे रहा हूं, उसके आगे नहीं चांस है। क्योंकि डीजीटी एक ही बार बोल रही है कि मैंने
दिया था, लास्ट चांस दिया था, गोल्डन चांस दिया था, हम कब तक देते रहेंगे। लेकिन उसमें डीजीटी की कुछ गलतियां थी, उस गलतियों के कारण डीजीटी ये चीज़ मानने के लिए तैयार हो गई है कि चलिए भाई, अगर ऑनलाइन में हमारी गलती थी कि ऑनलाइन लड़के का नहीं शो हो रहा था डेटा, तो हम एक बार उसको देख रहे हैं और उसको हम शो करवा देते हैं, फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए इस पॉइंट पे वो एग्जाम करवा रही है। अब आप लोग जानिएगा, आपका काम जाने, ठीक है। जिसको मेल करना है तो मेल करते रहिए, जिसको नहीं करना है तो मत करिए, जिसको फ़ोन करना है तो करिए, जिसको नहीं करना है फ़ोन तो मत करिए, जिसको कमेंट करना है तो करिए, जिसको कमेंट करना है तो मत करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अब जब होगा तो न्यूज़ आएगी, आपको पता चल जाएगा, आपको रातों रात पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट अपडेट हो गया है। आप देखते रहिएगा, आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है, आप देख भी रहे होंगे कि वेबसाइट चलती है, वेबसाइट बंद होती है, वेबसाइट चलती है, वेबसाइट बंद होती है। तो ये अभी अपडेशन एरर का चल रहा है, टेक्निकल इशू है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। डीजीटी बाध्य थी, वो बोल रही थी कि मैं 5 तारीख के पहले रिजल्ट निकाल दूंगा, लेकिन अगर टेक्निकल इशू हो गया है तो उसमें फिर कोई बाध्यता या कोई केस या कोई आरटीआई जो है तो नहीं लगता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। कुछ यूट्यूबर हमको, कोई बिहार का कोई एक महिला है, उनका दिखा रहे थे कि सब लड़कों को डीजीटी वो दे देगी, क्या कहते हैं, नंबर दे करके सबको पास कर रही है। तो ये स्पेशल उनका ये पूरे साल से हम देखते आ रहे हैं, लड़के भेजते हैं, लड़के ही जाने, आप लोग जानो कि कौन पास करवा रहा है, कौन फेल करवा रहा है। तो अभी तक लड़के क्यों नहीं पास हुए? अभी तक क्यों नहीं आप पास हुए? कब डीजीटी की मीटिंग हो गई? कब लड़कों को बता दिया कि हम ग्रेस मार्क्स दे करके सबको पास कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं हुआ? पूछते क्यों नहीं हुआ? आप मेरे से क्यों पूछते हो? मेरे को वीडियो क्यों भेज करके ये पूछते हो? आप उससे पूछिए ना जिसका चैनल देखते हैं। आप मेरे चैनल के बारे में बात करिए तो मैं आपको जवाब दूंगा, दूसरे के चैनल के बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, 2023 के जो लड़के हैं, इस बार भैया 2023 के भी लड़कों को मैं बोल रहा हूं कि जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो 2022 के 2023 में हैं, कि इस बार विजिलेंस बहुत तगड़ी है। अगर आप नकल जैसे चीज़ों में फंसे तो फिर आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो डीजीटी का एक विजिलेंस क्या, एक अलग डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया है, जिसको वेद प्रताप सिंह जो है तो विजिलेंस अधिकारी डायरेक्टर बनाए गए, ये आप समझ लीजिएगा। और अब इनके पास शिकायत जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो अभी भी माफिया दलाल ऐसे टाइप के हैं नकल करवाने के, उसमें जो गारंटी करने में आपको एडमिशन लिए थे, तो वो आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आईटीआई वालों को। तो आईटीआई वालों को मैं बता दूं कि अभी भी तलवार जो है तो बहुत सारे आईटीआई पे लटकी हुई है। किसका? डी एफिलिएशन का। अब ये जो आदेश आया था 2 तारीख को, ये चौथे महीने 2022 तक का था। अब 2022 से लेकर के जो 23 तक शिकायतें गई हैं, अभी उसकी मीटिंग नहीं हुई है, 2-3 मीटिंग के बाद रखी जाएगी। तो शिकायतें जबरदस्त हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आप सोच लीजिएगा कि कितनी आईटीआई बंद होंगी, कितनी आईटीआई बंद होंगी। तो इसके बारे में एडमिशन लेने के पहले और एडमिशन देने के पहले आप लोग सोच लीजिएगा। और लड़कों से भी मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो आज बोला है कि आईटीआई के जो अपडेट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, तो एडमिशन लेने के पहले भी सोच लीजिएगा, बाद में फिर रोइएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, जैसे लड़के अभी रो रहे हैं। और उन्हीं के साथ दिक्कत हुई है, जो दलाल माफियों के साथ में मिल करके एडमिशन लिए हैं, उन्हीं के साथ आईटीआई वाले सही सलूक नहीं कर रहे हैं। तो वो खुद जाने, उनकी आईटीआई है, उनका कोर्स है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि अब आप सब चीज़ों को भूल जाइएगा। अब अच्छी आईटीआई है, स्किलिंग की आईटीआई है, और अगर आप स्किल नहीं होंगे, पास होकर के सर्टिफिकेट भर लेते रहेंगे, तो आपके भविष्य हमेशा अंधकार में है रहेगा। आप चिल्लाते रहो, चाहे जिस सरकार को चिल्लाते रहो कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, भयानक जॉब है, लेकिन आप स्किल ही नहीं हो। इतनी जॉबें निकल रही हैं, इतनी जॉबें निकल रही हैं, लेकिन आप स्किल हो ही नहीं, तो वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। पास होने के बस
मार्कशीट भर लेने पे आपको कोई नौकरी नहीं देगा। जैसे आपके यहाँ ट्रैक्टर हो और कोई चलाने ना जानता हो, सिर्फ लाइसेंस भर लिया हो, तो आपके माँ बाप जो है तो ड्राइवर नहीं रखेंगे। ऐसे कंपनियां भी नहीं रखती हैं, आपकी मेहमान नहीं हैं। अगर आपसे काम आता है तो काम करवाएंगी, तभी आपको तनख्वाह देंगी। आपको बैठा करके आप उनके दामाद नहीं हो, जो कहना है मैं वो कह रहा हूँ। और जो यूट्यूब और पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो आप जहर ले रहे हो, और आप ही लोग बेरोजगार हो, और आप ही लोग जो है तो आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन जो लड़के सही मायने में अपने आईटीआई में जा करके पढ़ रहे हैं और निम्मी की बुक से पढ़ रहे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल बराबर कर रहे हैं, वो आज तक लड़के सड़क पे नहीं घूम रहे, वो जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। ये आपको मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। तो या तो स्किल होइए या फिर जाइए। दूसरी चीज चलते हैं कि राजस्थान में आईटीआई के लिए इस बार लड़कियों से नहीं लिया जाएगा प्रशिक्षण शुल्क। प्रदेश में 2.5 लाख सीट पर होंगे प्रवेश। तो ये वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है तो 15 मई से शुरू हो जाएगी। सरकारी में 15,000, तो प्राइवेट आईटीआई में 2 लाख के लगभग सीटें हैं। तो इसको जो है तो वहाँ के गवर्नमेंट ने जारी किया है कि 15 मई से जो एडमिशन चालू होगा, तो 10वीं और 12वीं के जो महिलाएं हैं जो पास होंगी, तो जो सत्र 2023 और 24-25 में जो एडमिशन लेंगी, तो उनको जो है तो प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा प्रदेश भर में। ये बहुत अच्छी पहल है और मेरे को लगता है कि इसमें जो है तो महिलाओं का भागीदार बढ़ेगा। और इससे होगा क्या कि लड़कियां भी जो है तो स्किल्ड होंगी। उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर कोई पास होने की गारंटी करता है तो आप प्लीज़ उस पर मत जाइएगा। आप अच्छी जगह पे एडमिशन लीजिए। राजस्थान में अच्छी आईटीआई है, तो वहाँ जाइए। उनके साइट का नाम लिखा हुआ है, उस साइट पे जा करके 15 मई से एडमिशन चालू हो रहा है। सरकारी में 55,000 सीट है और प्राइवेट में लगभग 2 लाख सीट है। तो ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया चालू हो जाएगी 15 तारीख से। तो आप लोग जा करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप पे उस आईटीआई का नाम लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस आईटीआई की आपको जन्म कुंडली बता दूंगा कि वो आईटीआई में है वोटेड कि नहीं है, कि वो फर्जी चल रही है कि क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, वो आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा। और भैया चुनाव का माहौल है, तो आप लोग कर्नाटका में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा। अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा और किसी गरीब की मदद जरूर करिएगा। आज का भी दिन आपका अच्छा हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।